हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके अर्थ, इसके डायग्राम और टेबल को अच्छे से समझा था और आज हम इसकी विशेषता पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विशेषता आती है कि क्रेता व विक्रेताओं की अधिक संख्या, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह कंडीशन है जहां पर क्रेता व विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्रेता भी ज्यादा होते हैं और बाजार में विक्रेता भी ज्यादा होते हैं। उस बाजार को हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। सेकेंड नंबर इसकी विशेषता है समरूप वस्तुओं का उत्पादन, यानी ऐसा बाजार जहां पे जितने भी विक्रेता है वो सारे के सारे एक समान वस्तुओं का विक्रय करते हैं या फिर उत्पादन करते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इस बाजार के अंदर फर्मों के द्वारा या उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और वही वस्तु की प्राइस रखते हैं। इसलिए इस बाजार के अंदर जितने भी वस्तुओं का निर्माण होता है क्वालिटी सेम रहती है, सेम टू सेम प्राइस रहती है। इसलिए कहा जाता है कि इस बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किसी प्रकार की अंतर नहीं है, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है, सेम टू सेम। जैसे मार्कर है, अगर एक दुकानदार ऐसा मार्कर बेच रहा है तो दूसरा दुकानदार या दूसरी फर्म में सेम टू सेम क्वालिटी का ये मार्कर बेचेंगे। थर्ड नंबर विशेषता आती है वस्तुओं की कीमतें समान। अभी मैंने आपको बताया था कि इस बाजार में क्या होता है कि उद्योगों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। जो बड़े 4-5 फर्में होती है वो मिल जाती है तो उसे हम उद्योग कहते हैं। तो इस बाजार में क्या होता है कि जितनी भी वस्तु होती है उनकी कीमत उद्योग निश्चित करते हैं और बाजार में जितनी भी छोटी फर्में हैं या विक्रेता है सारे उसी कीमत का अनुसरण करते हैं। यानी जो कीमत फर्म ने मीन्स की उद्योग ने निश्चित की है, सारे दुकानदार व विक्रेता उसी कीमत पर वस्तु का विक्रय करते हैं। यानी इस बाजार में क्या होता है, वस्तु समरूप प्रकार की भी होती है और वस्तु की कीमतें भी क्या रहती है, एकदम समान। ये मार्कर एक विक्रेता 10 रुपए में बेच रहा है तो दूसरा विक्रेता भी इसी मार्कर को 10 रुपए में ही बेचेगा, न तो कीमत कम लेता है न ही कीमत ज्यादा ले सकता है। फोर्थ नंबर विशेषता आती है क्रेता व विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी, यानी इस बाजार के अंदर जितने भी क्रेता विक्रेता होते हैं उन्हें बाजार की पूरी जानकारी होती है। यानी वस्तु की प्राइस क्या हो सकती है, वस्तु की क्वालिटी क्या हो सकती है। इसकी वजह से क्या है कि विक्रेता न तो उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे वसूल कर सकता है, नहीं क्रेता उसे कम पैसे दे सकता है, क्योंकि दोनों को पता है कि इस बाजार के अंदर वस्तु की प्राइस क्या हो सकती है। क्योंकि यदि ये इस बाजार के अंदर ये विक्रेता ज्यादा प्राइस लेते हैं तो उपभोक्ता को पता है कि इसकी प्राइस इतनी है। अगर उस लिमिट से ज्यादा पैसे लेते हैं तो वो ग्राहक उस विक्रेता के पास नहीं जाएंगे और वह विक्रेता अपने कस्टमर को खो देता है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट विशेषता पर बात करते हैं कि फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता। यानी इस बाजार में क्या होता है कि जितनी फर्में हैं जब प्रॉफिट होता है तो बाजार में प्रवेश कर सकती है और जब उन्हें लॉस होता है तो कभी भी बाजार को छोड़ के जा सकती है। तब इसमें कहा गया है कि नई फर्मों के लिए प्रवेश व बहिर्गमन यानी कि बाहर जाना बाजार छोड़ के पूर्ण स्वतंत्र है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। क्योंकि अन्य बाजार जैसे एकाधिकार बाजार है, एकाधिकारात्मक बाजार है, वहां पे कुछ पाबंदियां होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस प्रकार का किसी प्रकार का भी पाबंदी नहीं होती है।
नेक्स्ट विशेषता है कि वस्तु की कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थिति में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। हमें ये पता है कि उद्योग निश्चित करते हैं, तो उद्योग किस प्रकार निश्चित करते हैं कि बाजार के अंदर उस वस्तु की मांग कितनी है और उस वस्तु की जो पूर्ति कितनी है। मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि इस बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। तब कहा गया है कि वस्तु की कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है, क्योंकि बाजार के अंदर मांग और पूर्ति क्या करती है, बाजार को प्रभावित करते हैं। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ती हैं। मांग कम है, पूर्ति ज्यादा हो रही, सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही, डिमांड कम हो रही है तो वस्तु की प्राइस गिर जाएगी। इस प्रकार डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये दोनों क्या करते हैं कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। तो गाइस, हमने अभी पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं पर अच्छे से डिस्कस किया है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसी लेसन के अन्य टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उनको मैं लेकर आऊंगा। और जो भी आपका किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उन कमेंट्स को पढ़कर सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और उन्हीं डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।